बच्चों आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या करें, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। नंबर आपको गिवन है, आपको क्या निकालने हैं, प्राइम फैक्टर्स आपको निकालने हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या वैल्यू गिवन है, 140 आपको गिवन है। तो इसका हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक, 140 है तो लास्ट में इवन नंबर है, 2 से डिविजल हो रहा, 2 से करेंगे। 2 की टेबल में 14 कितने 7 टाइम आता है, 2 7 जा 14, 0 है, 0 हमने राइट एज इट इज़ राइट डाउन कर लिया। फिर हम किससे करेंगे, अभी भी 0 है तो 2 से करने वाले हैं। 2 3 जा 6, 1 कैरी दे दिया, 2 5 जा 10 हो गया। ठीक, 35 है तो अब हमारे कितने टाइम में आता है, 3 से नहीं जाएगा, डायरेक्ट ये 5 से जाएगा। 5 7 जा 35, अब लास्ट में 7 बचेगा, केवल 7 की टेबल में आता है, 7 1 जा 7 हो गया। ठीक, अब इसके प्राइम फैक्टर्स हम लिखेंगे 140। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 7। ठीक, अब 2 देखिए आपका 2 टाइम है तो हमने सिंगल 2 लिख के पावर कितनी कर देंगे, 2 कर देंगे। यानी 2 2 हैं, एक 2 लिख करके पावर 2 कर दे, क्या बचेगा, 5 बचेगा, 7 बचेगा। मल्टीप्लाई 5 हो गया और मल्टीप्लाई बाय 7 हो गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसका सेकेंड पार्ट देखिए, क्या वैल्यू गिवन, 156। 156 इसके भी हमें क्या करना, प्राइम फैक्टर्स आपको निकालने हैं। तो 156 लास्ट में क्या है, इवन नंबर है तो आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 7 जा 14, 1 कैरी हो गया, 2 8 जा 16 हो गया। फिर अब हम 2 से करें, इवन नंबर है 2 से करेंगे। 2 3 जा 6, 1 कैरी ले लिया, 2 9 जा 18 हो गया। अब हम किससे करेंगे, 3 से करने वाले हैं। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 हो गया, 13 हो गया। अब 13 1 जा 13 डायरेक्ट हो गया, क्योंकि 13 आपका प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर अपनी ही टेबल में आते हैं। अब यहाँ पे लिख लेंगे 156, सारे जितने फैक्टर्स हैं वो हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे। यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए पेयर 2 आपका 2 टाइम है तो वो 1 टाइम लिख करके पावर 2 कर देंगे। मल्टीप्लाई 3 हो गया और मल्टीप्लाई बाय 13 हो गया। 156 का प्राइम फैक्टर्स का हमारा आंसर आ गया। थर्ड पार्ट देखिए, 3825 है तो इसके भी क्या करने निकालने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर्स क्या वैल्यू गिवन है, 3825 डायरेक्ट हम प्राइम फैक्टर्स निकाल देते हैं। लास्ट में 5 है तो आपका इसको क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में और नंबर है। 3 से करके देखते हैं, 3 का मतलब डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सम ऑफ डिजिट कर देते हैं। यानी 8 + 3 11, 11 में 2 ऐड कर लिया 13, 13 में 5 ऐड कर लिया 18 हो गया। 3 6 जा क्या होता है, 18 होता है। तो यानी ये नंबर आपका 3 से डिवाइड हो रहा। ठीक, तो हम यहाँ इसको 3 से करने वाले हैं। 3 1 जा 3, फिर यहाँ पे 3 1 जा 3 कितना बचा, 3 2 जा 6 आ जाएगा। 2 जा 6, 2 कैरी दे दिया 22 है। 3 7 जा 21, 1 कैरी दे लिया, 3 5 जा 15 हो गया। 3 5 जा 15 हो गया। अब अभी भी ये आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। यानी 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 कैरी दे दिया, 3 5 जा 15 हो गया, 425। अब ये आपका 5 से डिवाइड क्योंकि लास्ट में 5 है और सम भी करेंगे। 4 + 2 8, 4 + 2 6, 6 + 5 11, 11 आपका 3 की टेबल में नहीं आता तो इसीलिए अब ये डायरेक्ट 5 से ही डिविजल होगा। 5 8 जा 40, 2 कर दिया, 5 5 जा हो गया 25। ठीक, अब इसको हम फिर 5 से करने वाले हैं। 5 1 जा 5, 3 कैरी दे दिया 35, 5 7 जा हो गया 35। अब 17 है, प्राइम नंबर है तो 17 केवल आपका 17 की टेबल में आता है। क्या वैल्यू है, 3825। प्राइम फैक्टर्स कौन से हो जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 17 हो जाएगा। ठीक, 3 है 2 टाइम है तो 1 टाइम लिख के पावर 2 कर दिया। 5 है 1 टाइम लिख के पावर कितनी 2 कर दिया, मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया, 17 कर दिया। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसका हम फोर्थ पार्ट करेंगे। क्या वैल्यू गिवन है, 5005। क्या है, 5005। इसके आपको प्राइम फैक्टर्स करने हैं। तो सॉल्यूशन 5005। ठीक, अब लास्ट में देखिए 5 है, लास्ट में क्या है 5 है तो 5 से डिविजल हो रहा है। तो 5 1 जा 5, यहाँ पे 0 0 का राइट डाउन कर लिया, यहाँ पे 0 0 राइट डाउन कर लिया, 5 1 जा 5 हो गया। अब क्या हो गया, 1001। तो 1001 डायरेक्ट आपका किससे डिविजल हो रहा है, 7 से डिविजल होगा। तो 7 को 1001 से डिवाइड करके हम लोग देख लेते हैं। 1 टाइम करेंगे, 7 1 जा 7, 10 में से 7 माइनस कर देंगे, 3 आ जाएगा। हमने क्या किया, 0 को राइट डाउन कर लिया। 7 4 जा क्या होता है, 28 होता है। ठीक, 1 कैरी ले लिया, यहाँ पे 10 10 में से 8 माइनस कर देंगे, 2 आ जाएगा। 1 में से 1 2 में से 2 गया, 0 आ जाएगा।
फिर हमने क्या किया, 1 को एज इट इज़ राइट डाउन। 7 की टेबल में 21 3 टाइम में आता है, 3 टाइम में आता है 21। रिमाइंडर देखिए 0 आ गया। क्या वैल्यू आई, 143। यानी अगर हम 7 से डिविजल करेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई, 143 आ जाएगी। ठीक, अब 143 11 का मल्टीपल है, 11 से करते हैं। 11 से नहीं होगा क्योंकि 11 बन जाए 11, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। 11 बन जाए 11, ठीक है, और 3 कैरी दे दिया। 11 3 जा क्या हो गया, 33 हो गया, 13 हो गया। अब फिर 13 बन जा 13 हो जाएगा। ठीक, अब इसके हम फैक्टर्स लिख लेते हैं। 5005 के क्या है, 5 × 7 × 11 और मल्टीप्लाई बाय 13, यही हो जाएंगे अब इनके। अब इसका फिफ्थ पार्ट देखिए, क्या वैल्यू गिवन है, 7429, 7429। ठीक, 7429। अब हम क्या करेंगे, ये आपका डायरेक्ट आपका 17 से डिविजल हो रहा, तो हम इसको आप 17 से एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं। 17 को 7429, ठीक, 4 टाइम करेंगे, कितना होता है, 17 4 जा क्या होता है, 68। 1 कैरी ले लिया, 14 हो गया, 14 में से 8 माइनस कर देंगे, 6 आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, कैरी दे दिया, 6 में से 6 गया, 0 आ जाएगा। फिर हमने क्या किया, 2 को एज इट इज़ राइट डाउन कर लिया। 17 3 जा क्या होता है, 51, 17 3 जा 51। 2 में से 1 माइनस कर देंगे, 1 आ जाएगा। 6 में से 5 माइनस कर देंगे, 1 आ जाएगा। फिर हमने क्या किया, 19 को एज इट इज़ हमने राइट डाउन कर लिया। 17 7 जा कितना होता है, 119, 17 7 जा 119। अब यहाँ पे देखिए रिमाइंडर 0 आ गया। क्या वैल्यू आई, 437। यानी 17 से जब हमने डिविजल किया, वैल्यू क्या आई, 437, 437। ठीक, अब हम किससे डिवाइड करेंगे, 19 से ये डिविजल हो रहा, तो 19 से एक बार करके देख लेते हैं। 19 से 437, 19 बन जा 19 हो गया। ठीक, 19 2 जा 38, यानी 2 टाइम होगा, वन टाइम नहीं होगा। तो 19 को 437 से 2 टाइम डिवाइड करेंगे। ठीक, 19 2 जा 38, ठीक, 1 कैरी लिया, 13 हो गया। 13 में से 8 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक, यहाँ 3 में से 3 क्या, 0 आ गया। हमने क्या किया, 7 को एज इट इज़ राइट डाउन कर लिया। 19 3 जा क्या होता है, 57, 19 3 जा 57, 57 में से 57 माइनस कर देंगे, रिमाइंडर 0। क्या वैल्यू आई, 23 आई। तो यहाँ पे लिख देंगे 23। अब 23 बन जाए 23 आ जाएगा। ठीक, अब ये हमारे प्राइम फैक्टर्स निकल के आ गए, यानी 7429 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 17 × 19 और × 23, यही क्या बन जाएंगे आपके प्राइम फैक्टर्स।